हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम की। पेटीएम के शेयर होल्डर्स के लिए आज एक मुश्किल भरा दिन रहा, क्योंकि मैक्वेरी ने जो इनकी अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी उसको मेंटेन करते हुए पेटीएम का जो टारगेट है उसको 25% तक नीचे कर दिया। और इसकी वजह से पेटीएम के शेयर ने आज अपना रिकॉर्ड लो भी टच किया। हालांकि लेटर इन द डे पेटीएम ने अपने जो 3Q अपडेट है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर की अपडेट है, उसको दिया, जिसमें कि इनके जो नंबर्स दिखाए गए वो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें पेटीएम का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई पेटीएम करती क्या है, तो ये भारत की एक लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि एंड टू एंड पेमेंट और फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंज्यूमर्स को, ऑफलाइन मर्चेंट्स को और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को। और कंपनी का मिशन है कि 500 बिलियन यानी कि 500 करोड़ भारतीय को ये मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाना चाहते हैं अपने पेमेंट, कॉमर्स, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू। और इसको जो फाउंड किया गया था पेटीएम को, विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा किया गया था। और जो ब्रांड पेटीएम है उसको 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ओन करती है, और इनका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और अगर इनके मेन इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो इसमें सॉफ्ट बैंक, एंड फाइनेंशियल, एजीएच होल्डिंग तरह के कुछ बड़े इन्वेस्टर्स इनके मेन इन्वेस्टर्स हैं। और अगर इनके बिजनेसेस की बात की जाए तो इनका पेटीएम पेमेंट बैंक है, जिसमें कि लगभग 5 करोड़ 80 लाख लोगों का अकाउंट है। इसके अलावा पेटीएम मनी जो कि इनका एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था इस साल में, पिछले साल में, सिप के थ्रू, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करने वाला। और इसके अलावा ये स्टॉक ब्रोकिंग, डीमैट सर्विसेज, एनपीएस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम फर्स्ट गेम्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है यहाँ पे। बिगिनर्स के लिए, प्रोस के लिए सभी प्रकार के गेम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये इंश्योरेंस बिजनेस में भी है। पेटीएम इंश्योरेंस इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी है, जिसमें कि इनको आईआरडीएआई से ब्रोकरेज लाइसेंस मिला हुआ है। और ये डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि टू व्हीलर इंश्योरेंस, फोर व्हीलर, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। और अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने अपनी जो लोएस्ट रेटिंग है पेटीएम पे उसको बरकरार रखा है। और उन्होंने बोला है कि कंपनी में जो इश्यूज हैं उसका अंत होता नजर नहीं आ रहा, और इनको इनका वैल्यूएशन हाई साइड पे लगता है। और इन्होंने जो इनका टारगेट प्राइस है उसको 1200 से घटा करके 900 रुपए कर दिया है, यानी कि उसमें 25% की डाउन साइड इम्प्लाई की है। इन्होंने 18 नवंबर को, जिस दिन पेटीएम की लिस्टिंग हुई थी, उससे कुछ घंटे पहले लिस्टिंग से इन्होंने इसका टारगेट 1200 रुपए दिया था, जबकि इसका इशू प्राइस 2150 रुपए था। तो तब भी इन्होंने काफी ज्यादा इसको अंडर परफॉर्म बताया था, और अब फर्दर इन्होंने 25% इसको नीचे कर दिया है। और उनकी जो कंसर्न है, उन्होंने बोला है कि जो उन्होंने शुरू में 18 नवंबर को जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस लगाए थे, उसमें इनको डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे अभी कुछ रिस्क नजर आ रहा है। और इन्होंने जो उसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है रेवेन्यू की, उसको 26% से घटा करके 23% कर दिया है आने वाले 5 साल में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर के 26 तक। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि इन्होंने जो रेवेन्यू के एस्टिमेट है उसको लगभग 10% तक घटाया है, यानी कि 26 से 23% किया है। उसका रीजन है कि जो इनका लोअर डिस्ट्रीब्यूशन और कॉमर्स और क्लाउड रेवेन्यू है उसमें इनको कमी नजर आती है। हालांकि इनको लगता है कि हायर पेमेंट रेवेन्यूज होने की उम्मीद है, तो वो थोड़ा बहुत ऑफसेट करेगा, बट स्टिल इन्होंने 10% से उसको कम किया है। और अगर अर्निंग्स की बात की जाए, एक्चुअली में ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो लॉस की अगर प्रोजेक्शंस की बात की जाए तो वो भी मैक्वेरी ने इसकी 16 से 27% तक कट की है। और उसमें इन्होंने बताया है कि इनके लोअर रेवेन्यूज इसका कारण है, और इसके अलावा हाई एम्प्लॉय और सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस की वजह से इनके जो लॉसेज हैं वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इसका स्टॉक है वो 40% तक गिर चुका था, बल्कि आज 6% और गिरा है, तो 46% अपने इशू प्राइस से गिर चुका है। जबकि इस बीच में सेंसेक्स फ्लैट रहा है जब से ये लिस्ट हुआ है। लेकिन फिर भी इंक्वायरी को लगता है कि जो इनका सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2023 का सेल्स है उसके 17 टाइम्स प्रीमियम पे इनका शेयर है, तो इनको एक्सपेंसिव लगता है। इसके अलावा मैक्वेरी ने कुछ और कंसर्न रेज किया है, जैसे कि रेगुलेटरी चैलेंजेस। उन्होंने बोला है कि
जैसे आरबीआई प्रपोज कर रहा है कि वो डिजिटल पेमेंट रेगुलेशंस के अंतर्गत जो वॉलेट चार्जेस है उसके ऊपर कैपिंग लगा सकता है, और इनका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है पेटीएम का वो अभी भी पेटीएम बिजनेस से आता है 70% के आसपास, तो ये इनको आने वाले टाइम में अगर कुछ कैपिंग की गई चार्जेस पे तो इनके रेवेन्यू को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो इंश्योरेंस बिजनेस में ये लोग पेटीएम जो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी रहेजा क्यूबीई को बाय आउट करने की कोशिश कर रहा था, उसको आईआरडीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। इससे इनको आगे आने वाले टाइम में बैंकिंग लाइसेंस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे अट्रिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि इनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया। और उसके अलावा उन्होंने बोला है कि लो मर्चेंट लोन डिसबर्सल है, यानी कि जो पिछले 12 महीने में जो इनका एवरेज टिकट साइज है लोन का, वो लगातार कम हो रहा है और अब ये लगभग 5,000 रुपए ऑन एन एवरेज का लोन दे रहे हैं। और अगर ऐसा रहा तो इस साइज पे जो इनके लोन है उससे इनको डिस्ट्रीब्यूशन फीस जो आती है वो काफी कम आएगी, और जो इनके एस्टिमेट्स हैं उससे कम रेवेन्यू इनको आ सकता है। हालांकि अब अगर बात की जाए कि भाई मैक्वायरी के अलावा दूसरी ब्रोकरेज फर्म का क्या कहना है, तो वहां पे इतनी ज्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखती। जैसे कि गोल्डमैन सैक ने बोला है कि भाई जो पेटीएम का बिजनेस मॉडल है वो नेटवर्क इफेक्ट से कैरेक्टराइज्ड है, यानी कि ये इनको अगर स्मॉल पोर्शन ऑफ यूजर्स भी इनकी सर्विसेज को लेते हैं तो इनके रेवेन्यू में एक बड़ा इजाफा हो सकता है, क्योंकि इनके पास क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है। यानी कि कोई यूजर अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इनके प्लेटफॉर्म पे आता है तो इसको उनको ये दूसरे प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, तो इसकी वजह से वो तो इसके ऊपर पॉजिटिव हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनले ने 21 दिसंबर को जो इनका टारगेट है वो 1875 दिया था, और जेपी मॉर्गन का भी मानना है कि कंपनी 60% रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकती है, और इनका जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है वो भी 10 टाइम्स एक्सपैंड हो सकता है। तो सिर्फ मैक्वायरी है जो कि काफी नेगेटिवली देख रहा है, लेकिन दूसरी ब्रोकरेज हाउसेस इसको पॉजिटिवली भी देख रहे हैं। तो मैक्वेरी की अंडर परफॉर्म रेटिंग के बाद आज पेटीएम के शेयर ने रिकॉर्ड लो को टच किया। हालांकि लेटर इन द डे इन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के नंबर शेयर किए हैं जो कि काफी स्ट्रांग लगते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ लोन डिस्पर्स की बात की जाए तो इन्होंने 44 लाख से भी ज्यादा लोन डिसबर्स किए, जो कि पिछले साल से 401% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। और अगर वैल्यू की बात की जाए तो इन्होंने 2180 करोड़ के लोन को डिसबर्स किया दिसंबर वाले क्वार्टर में, और पिछले साल के मुकाबले में 365% की ग्रोथ देखी गई। जीएमवी यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की बात की जाए, यानी कि जो इनके टोटल मर्चेंट्स को पेमेंट की जाती हैं उसमें भी 123% की इंक्रीज देखा गया। एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स में भी 37% का इंक्रीज देखा गया, और ओवरऑल जो इनकी डिवाइसेस डिप्लॉय की गई वो अब क्यूमुलेटिव 2 मिलियन यानी कि 20 लाख हो चुकी हैं, जो कि पिछले साल वो 6 लाख के आसपास थी। तो ओवरऑल नंबर्स इनके स्ट्रांग लगते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि इनके सभी लेंडिंग प्रोडक्ट, चाहे वो पेटीएम पोस्टपेड हो यानी कि बाय नाउ पे लेटर, या पर्सनल लोन हो या मर्चेंट लोन हो, सभी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखी गई है। और बैंक ने पेटीएम ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि इनकी कोई नो फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी नहीं है, यानी कि अगर यूजर कस्टमर लोन पे डिफॉल्ट करते हैं तो लेंडर को वो भुगतना पड़ेगा, ना कि पेटीएम को। इसके अलावा एक सेपरेट रिपोर्ट में एक मीडिया हाउस ने पब्लिश किया है कि जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, उनका जो मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, उन्होंने जितनी भी होल्डिंग थी पेटीएम में उसको दिसंबर के महीने में बेच दिया है। इसके अलावा जो उनकी दूसरी स्कीम है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, उसमें भी 91% तक पेटीएम में जो भी एक्सपोजर था उसको घटा लिया गया है दिसंबर के महीने में। हालांकि इनके दो और फंड है, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड और एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। वहां पे जितनी भी पेटीएम की होल्डिंग थी नवंबर में उसको अभी भी रिटेन रखा गया है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कुछ उन एंकर इन्वेस्टर में था जिन्होंने कि इसमें आईपीओ के थ्रू बहुत सारे शेयर्स खरीदे थे। तो चार ऐसे फंड हाउसेस थे जिसमें कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी था। इन्होंने 1050 करोड़ के आईपीओ के थ्रू 18 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए पेटीएम के शेयर खरीदे थे। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें पेटीएम का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक वीक में इनका शेयर 13.5% से ज्यादा गिरा है, पिछले एक महीने में 26% से ज्यादा, और ओवरऑल अगर हम देखें जब से ये लिस्ट हुआ है या अपने इशू प्राइस से, ये 46% नीचे आ चुका है। 2150 इसका इशू प्राइस था और आज इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 1158 के आसपास हुई है।
हालांकि टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो भी अभी भी इसका एवरेज प्राइस 1908 बताते हैं, हायर साइड पे 2610 और लोअर साइड पे 1682, यानी कि उनके हिसाब से अभी ये अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी काफी नीचे पे अवेलेबल है, यानी कि इसकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। और अगर इनके फंडामेंटल्स को देखा जाए तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो जो भी न्यू एज कंपनी है, आप फंडामेंटल के बेसिस पे तो उस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि जैसे कि शेयर मार्केट में बोला जाता है कि ये फॉलिंग नाइफ है, यानी कि नीचे गिर रहा है और अगर आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ को ये डैमेज कर दे। तो अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर नहीं है तो डेफिनेटली आप इससे अवॉइड कीजिए। आप दूसरे जो कई सारे बैंक हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और इवन कोटक और इंडसइंड बैंक भी, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं और आपको कोई आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब काफी गिर चुका है शेयर और हो सकता है कि थोड़े टाइम आपको ये पेशेंस और टेस्ट करे, लेकिन अगर सब चीजें ठीक होती हैं, क्योंकि अगर मैक्वायरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी ब्रोकरेज हाउसेज सभी पॉजिटिव हैं। इसके अलावा टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी ये अभी अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस पे अवेलेबल है। तो आप रिस्क लेना चाहते हैं, आपको अगर वो मनी लूज हो जाए तो ज्यादा दुख ना हो, तो आप शायद थोड़ा बहुत यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये रिवर्स हुआ, चीजें बेटर हुई, तो ये काफी अच्छी रिटर्न भी दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए अपने, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तब आप इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।